कल आपको कुछ सवाल बताए थे, उसी कड़ी में दूसरा उपयोग था राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। उसका एक उदाहरण आपको कराते हैं तो किस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा वो समझिए। सवाल कहेगा कि किसी तने तार की आवृत्ति n जो है, आवृत्ति को स्मॉल n से प्रदर्शित किया है, तने तार की आवृत्ति n, तार पर लगने वाले तनाव, तनाव का मतलब होता है यहाँ पर बल, तो तार पर लगने वाले तनाव, तार की लंबाई l तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। ठीक है। अब हमें विमी विषय आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल दिया होगा, किसी तने तार की आवृत्ति, तार पर लगने वाले तनाव बल F, लंबाई L तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करती है। तो आपको मैं जो जो सवाल आपको दिया है उसमें आपको ये ध्यान रखना है, जिन जिन राशियों पर निर्भर करती है उनको अनुक्रमानुपाती करके हम लोग लिख लेते हैं। तो आवृत्ति F, L और M पर निर्भर करती है, तो n अनुक्रमानुपाती F, L × M। अब आपको बताया था इसमें घाते मानते हैं। विमा क्या होती है? एक प्रकार की घाते, तो घाते मानी F की घात A × L की घात B × M की घात C। अब अनुक्रमानुपाती में सूत्र नहीं होता तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे कि F की घात A, L की घात B × M की घात C, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। ओके। अब सबसे पहले दोनों ओर के विमीय सूत्र लिखने पर, तो दोनों ओर के विमीय सूत्र लिखने पर आवृत्ति का विमीय सूत्र होता है t की घात -1 बराबर 1 आवर्त काल होता है तो t की घात -1 बराबर A का कोई विमीय सूत्र नहीं, बल का विमीय सूत्र होता है mlt -2 की घात A, लंबाई का L की घात B, एकांक लंबाई के द्रव्यमान का आपको बताया था, यहाँ पर एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो ml -1 × C। ठीक है। अब इसके पश्चात आपको घातों के अंदर गुणा करनी है, तो t की घात -1 बराबर के m की घात A, L की घात A, t की घात -2 गुणा L की घात B, m की घात C, L की घात -C। ठीक है। अब घातों को एकत्र कर लेंगे एक जगह पर, घातों को एकत्र करना है, तो t की घात -1 बराबर के m की घात A + C, L की घात A + B - C और t की घात -2। ठीक है। अब दोनों ओर से घातों की तुलना कर लेंगे हम लोग। तो केवल घातों की तुलना करेंगे, तो A + C, इधर m की घात है, इधर m की कोई पद ही नहीं, तो A + C बराबर 0, इसको 2 मान ले समीकरण। A + B - C बराबर 0, इसको 3 मान ले, और माइनस का 2A बराबर -1, इसे 4। ठीक है। अब जो ये समीकरणें बनती हैं, इनसे आपको जो घातें मानी हैं उनके आपको मान ज्ञात करने होते हैं, वो मान समीकरण 1 में रखने होते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है, जैसे आपने पढ़ा है, सबसे पहले समीकरण 4 को देखेंगे। समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो 2A बराबर 1, तो A बराबर 1/2, A का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 1/2 + C बराबर 0, C बराबर -1/2,
ए और सी के मान समीकरण 3 में रख देंगे। एक बटा 2 प्लस बी माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर 0, 1 प्लस बी बराबर 0, बी बराबर -1। ठीक है। अब ये मान सभी उठा के हम लोग समीकरण 1 में ए और बी व सी के मान समीकरण 1 में रखें। तो एल बराबर के एफ की घात 1/2, एल की घात -1/2 और एफ की घात माइनस का 1/2 और एल की घात -1। माइनस को प्लस बनाने के लिए नीचे ले आए, 1/2 बटे का एल इंटू एम की घात 1/2 या एन बराबर के बटे एन ऐसे लिख दें, इसमें अंदर रूप चढ़ा दें या बटे एम प्लस। अब आपको अगर नियतांक नहीं पता है तो इसी रूप में सूत्र आप लिख सकते हैं, वरना यहाँ पर जो नियतांक होता है वो के बराबर 1/2 लिया जाता है। तब n बराबर आपके पास 1/12 अंडर रूट f/m निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास सूत्र बन जाएगा। ठीक है। तो इस सूत्र को आप अपने आप करेंगे, दोहरा लेंगे। कल आपको फिर एक्सरसाइज के सवाल देंगे जिनको आपको विधिवत करना है। ठीक है।